जागीर की नंगी तलवार के सामने सर न झुकाने वाले हो अर्जुन, गुरु अर्जुन देव हो। हमारे वीर योद्धाओं ने धर्म की जगह अपने प्राण त्याग दिए, मगर अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा। ये वो बलिदान है, हम कभी भूल नहीं सकते। ये बलिदान की ये परम काष्ठा है शहजादे फतेह सिंह और शहजादे जोरावर सिंह। 1705 गुरु गोविंद सिंह मुगल सेना के बीच आनंदपुर शहर किले के लिए घमासान युद्ध हो रहा था। बिजली से भी तेज सिखों की तलवारें और मुगल लश्करों को लाशों में बदल रही थी। सिखों की तलवारें आनंदपुर शहर किले के लिए संघर्ष चल रहा था, मगर गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर शहर किला जीत लिया। एक किला जीत लिया और बता दिया कि सिक्कों बिजली से भी तेज सिक्कों की तलवारें चल रही थी। वो औरंगजेब थर थर कांपने लगा था। औरंगजेब ये सच मानने से ही इनकार कर देता है। जब मुगल लश्करों के अंबर जब घर पहुंचने लगे, तब औरंगजेब जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही औरंगजेब पानी के बिना तड़फड़ कर रहा था। मगर तभी औरंगजेब संदेश भेजता है गुरु गोविंद सिंह को, आप आनंदपुर किला छोड़कर चले जाइए। मैं आपके परिवार को बिना किसी रोक टोक के आपको जाने दूंगा। मगर गुरु गोविंद सिंह को पता था, ये कभी अपने बात पर खरा नहीं उतरेगा। जिसने अपने भाई को नहीं छोड़ा, जिसने अपने पिता को इस सिंहासन के लिए अपने बाप तक को मार डाला, अपने भाई तक को मार डाला, ये नाजायज औलाद औरंगजेब अपने बात पर कभी खरा नहीं उतरता। बात गुरु गोविंद सिंह को पता थी, मगर गुरु सिंह को पता था कि ये नाजायज औलाद है और ये हमारे लोगों को मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने विचार किया कि अब इस मिट्टी को और खून से लाल नहीं करेंगे। इसलिए गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर सहेलदेव का किला छोड़कर चले जाते हैं। मगर तभी ये नाजायज औलाद औरंगजेब गुरु गोविंद सिंह के ऊपर हमला कर देता है। सरसा नदी के किनारे घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में भी सिखों की तलवारें बिजली की तरह कड़क उठी और सरसा नदी खून से लथपथ हो गई। सरसा नदी के बीच में भी पानी की धार की जगह रक्त की धार बहने लगी। सरसा नदी के किनारे गुरु गोविंद सिंह और गुजरात सिंह जा पहुंचे। गुजरात सिंह सरसा नदी के किनारे चंगोड़ के
लड़ाई में अपने धर्म के लिए बलिदान हो जाते हैं, बलिदान हो जाता है। उस खून की सरसा नदी के किनारे अजित सिंह और गुजरात सिंह की का बलिदान हो जाता है। उन्होंने भी दिखा दिया कि धर्म के लिए अपने प्राण त्याग दिए, मगर कभी इस्लाम उन्होंने स्वीकार नहीं किया। गुरु गोविंद सिंह ने इस युद्ध में अपनी विजय हासिल कर ही ली थी, मगर विजय प्राप्त कर ली थी और दादी माँ गुजरी देवी के साथ गुजरी देवी, साहिबजादे फतेह सिंह, साहिबजादे जोरावर सिंह अपना रास्ता भटक जाते हैं और चलते चलते जंगल में पहुंच जाते हैं। चलते चलते गुफा के अंदर चले जाते हैं, मगर कुछ कायर लोग उन्हें देख लेते हैं और उनकी मुखमली कर देते हैं और उन्हें सरहिंद में लाया जाता है। औरंगजेब के आदेश पर उन्हें सरहिंद लाया गया और सरहिंद के अंदर उन्हें यही प्रश्न पूछा गया, जो प्रश्न उनके गुरुदेव गुरु तेग बहादुर के सामने रखा गया था। यातना या खतना, या तो मुसलमान हो जाना या तो कत्ल हो जाना। उम्र थी उन दोनों की। एक बच्चा था 9 साल का, एक बच्चा था 7 साल का। ये मुसलमान हो भी जाते, इन्हें कोई दोष भी नहीं देता। यही कहा जाता कि दोनों ने बड़े ही सूझबूझ से अपने प्राण बचा लिए। अपने प्राण बचाने के लिए जान जैसी मामूली चीज को बचाना, उसके लिए समझौता करना, ये पाठ तो हमें गुरु ग्रंथ में बताया ही नहीं गया। गुरु गोविंद सिंह ने ये पाठ तो हमें पढ़ाया ही नहीं, गुरु ग्रंथ में भी हमें ये बात पढ़ाई नहीं, तो हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। हमें हमारा धर्म बताता है कि स्वधर्मे निधनम पर धर्मो भयावह। अपना धर्म हमें बताता है कि दूसरे धर्म में मृत्यु आने से बेहतर, दूसरे धर्म स्वीकार करने से मरने से बेहतर अपने धर्म में, सनातन धर्म में मरना श्रेष्ठ माना जाता है। यही तो बात हमारे गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को पता थी, उन दोनों को पता थी। क्या आज हमारे बच्चों की ये बात पता है कि स्वधर्म में निधनम पर धर्म भयावह। ये बात हमारे बच्चों को जरूर बताइएगा। ये रास्तों पहचान जो लड़े दिन रात के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, बहुत ना छोड़े खेत। 2 साहिबजादों ने साकार कर दिया, अपनी जान दे देंगे मगर स्वाभिमान नहीं बेचेंगे। अपना स्वाभिमान नहीं देंगे मगर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, अपना सनातन नहीं छोड़ेंगे। दिसंबर के महीने में कितनी ठंड पड़ती है, पढ़िए, गूगल कर सर्च कर देखिए। दिसंबर के महीने में सरहिंद में कितनी ठंड पड़ती है, गूगल करके देख लीजिएगा। सरहिंद के बुर्ज में हमारे 2 शहजादे को रखा गया था। 2 दिन 3 रातों के लिए हमारे साहिबजादे उस कड़ी ठंड के अंदर रहे थे। उस कड़ी ठंड में वहीं पर थे, लेकिन वो जालिम औरंगजेब को कहाँ पता था
कि ये भी गुरु गोविंद सिंह के पुत्र है। ये भी गुरु गोविंद सिंह के पुत्र है। इनके अंदर इतनी गर्मी भरी हुई है, इनके अंदर इतनी गर्मी भरी हुई है कि 3 दिन 2 रातों तक दोनों साहिबजादों को उसी ठंड के हवाले कर दिया गया था, उसी ठंड के हवाले कर दिया। उन वजीर खान की कचहरी में पेश कर दिया गया आके, और उनको दीवार के अंदर रख दिया गया और दीवार बनाती गई। जब दीवार बनाते गए तो उन्हें उस दीवार के अंदर खड़ा कर दिया गया, उस दीवार के अंदर खड़ा कर दिया। उन्हें कहा गया था अब भी तुम्हारे पास टाइम है, धर्म परिवर्तन कर लो। लेकिन वो छोटे बच्चे कहते हैं कि साहिबजादे जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, खोईते भरोगारे दीवार के हथियारे, निकलती श्वास बोलेगी, निकलती श्वास बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, यही दीवार बोलेगी। इस देश की जय हो, इस धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, यही दीवार बोलेगी, ये दीवार भी बोलेगी। सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने अपने धर्म के लिए अपने प्राण त्याग दिए, मगर उस कायर औरंगजेब के आंधी कुर्ता को अपने घुटनों पे ही लाकर खड़ा कर दिया। यही धर्म हमें सिखाता है, यही धर्म हमें सिखाता है। क्या सिखा गया है हमारा धर्म हमें, क्या हमें बताया गया हमारा पूर्वजों ने कहा, क्या हमें सिखा गया हमारा धर्म, क्या सिखाया नहीं गया हमारा धर्म। क्यों नहीं सिखाया गया? क्योंकि हमारा इतिहास कुछ ऐसा ही था कि जो किसी को भी पसीना छुड़वा दे। चला तर हा इतिहास चला तर सर्वांनी हा आपला गुरु गोविंद सिंगाची ही गाथा सर्वांनीच ऐकली असेल, तर या गाथामध्ये आपण शौर्य गाथा ऐकलीच असेल, परंतु आपण ही शौर्य गाथा प्रत्येकाच्या घराघरामध्ये पोहोचली पाहिजे आणि आपले धर्मगुरू आपण सर्वांना कळवले पाहिजे। ही सर्वांना माझी नम्र विनंती, आणि आपला धर्म आपली संस्कृती आपण जपली पाहिजे।